बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के इस स्पेशल हेल्थ एडिशन में। साइलेंट किलर ये नाम दिया है मॉडर्न मेडिसिन ने ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन, लेकिन क्या वाकई ये इतना खामोश है या फिर हमने ही अपने जिस्म की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है? एक 2024 स्टडी के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 4 में से 1 मर्द और हर 5 में से 1 औरत को आज हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब 20 से 25 करोड़ जितने लोग। और एक शॉकिंग बात यह है कि एक 2022 WHO रिपोर्ट ने बताया कि आज इंडिया में जो इन 20-25 करोड़ लोग हैं, इनमें से सिर्फ 12 लोग का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है और बाकी 88% तो ज़िंदगी से दवाइयाँ खाकर जी रहे हैं। इनफैक्ट मॉडर्न मेडिसिन ने यह भी बताया है कि बीपी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है और उसे एक लॉन्ग लाइफ कस्टमर बना दिया है विद बीपी मैनेजिंग मेडिकेशंस। और इसमें डायूरेटिक्स बोलो, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम ब्लॉकर्स, वेसोडाइलेटर्स वगैरह जैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो पुराना ज़माना था जब ये सब मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी तो लोग हेल्दी कैसे रहते थे? क्या उन्हें कभी बीपी नहीं होता था? इसके लिए आज हम एक ऐसी हीलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो हमारे आइम्मा की टीचिंग्स पर मबनी है। लास्ट टाइम हमने आर्थराइटिस पे बात की थी, नी पेन की बात की थी, और आज हम देखेंगे कि तिब बीपी को किस तरह से देखता है। और आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि क्या बीपी का रूट कॉज क्या है अकॉर्डिंग टू तिब, इसमें रियल केसेस क्या है, हम डिस्कवरी करेंगे कि हमारा क्या खाने पीने के वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये सारी बातें हम करेंगे आज अली सर के साथ। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सर सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि मॉडर्न मेडिसिन तो ये कहता है कि ब्लड प्रेशर की वजूहात है, सोडियम ज़्यादा खा लिया, आर्टरीज़ नैरो हो गई क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, ये सारी वजूहात होती है जिसकी वजह से, या कोई दूसरी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो तिब क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या वली अस्र अदरिकना। तिब का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले तो मैं बता दूँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अच्छा। मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस बोलता है कि सॉल्ट की वजह से ब्लड प्रेशर इश्यूज होता है। तिब्बे इस्लाम बोलता है कि अगर आयोडाइज सॉल्ट खाओगे ज़रूर तुमको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होंगे। आयोडाइज सॉल्ट खाओगे तो? हाँ। तो अच्छा। और अगर सी सॉल्ट खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। अच्छा। इनफैक्ट हम तो अभी गवर्नमेंट भी हमें आयोडाइज सॉल्ट खाने को कहती है क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है। तो ये मतलब तो फिर आयोडीन कहाँ से मिलेगा? नहीं, आयोडीन तो नेचुरली यू कैन गेट इट इन सो मेनी अदर फूड कंजम्पशन। नॉट नेसेसरी टू हैव इट इन सॉल्ट। अच्छा। अगर पूरा अच्छा डाइजेशन होगा तो आयोडीन अपने आप मिल जाएगा। सो मेनी वेजिटेबल्स कैन गिव यू आयोडीन देयर। अच्छा। बट सी सॉल्ट अगर खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक पैगंबर साहब की हदीस है कि अगर खाने से पहले और खाने के बाद हम सी सॉल्ट खाएंगे तो 70 सीवियर डिजीज विल रिमेन अवे फ्रॉम अस। अच्छा। उसमें वन ऑफ देम इज ब्लड प्रेशर। अच्छा, उसमें ब्लड प्रेशर का जिक्र है। बहुत रिकमेंडेड किया है कि यू वोंट बिकम हाइपर, यू वोंट हैव एनी अननेसेसरी एक्स्ट्रा टेंशन, ये जो सब जो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है। ठीक। बट सी सॉल्ट होना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो that is the only concept. What is the second concept जो है वो ब्लॉकेज भी हो सकता है, ओवर ईटिंग भी हो सकता है जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी हो सकता है। ये सब साइंस के साथ इस्लाम टैली करता है कि दैट इज राइट देयर। ओके। बट क्लूज आर वेरी इजी, डिफरेंट देन साइंस, एंड अपने घर में है। अच्छा। और इतना अच्छा सॉल्व हो जाता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक वुमेन को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब कि नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 133 हो गया था। 133। एंड व्हेन इट इज अबव 110 देयर आर चांसेस के यू विल गो इन कोमा। सही है। और जो इस्लाम ने सॉल्यूशन दिया, विद इन 21 मिनट्स द ब्लड प्रेशर वाज नॉर्मल। Between 21 minutes, माशाल्लाह। एंड आई हैव सीन इट विथ माय ओन आईज। अच्छा।
इनफैक्ट ये इतना सिंपल सॉल्यूशन है, यू गो टू योर किचन, यू कैन टेक इट। अच्छा, और इतना तुरंत असर है, इतना असर। मतलब और 21 ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, दे डायरेक्टली हैव अ लोड ऑन योर किडनीज। बिल्कुल सही विच एवर मेडिसिन के आपने नाम लिए, वो सब किडनी के ऊपर लोड करते हैं, और इवन लीवर के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप अभी ब्लड डायस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल रेंजेस जो बीपी की रीडिंग्स करते हैं, क्योंकि बीपी पेशेंट्स को हमेशा उनके रीडिंग्स मॉनिटर करने होते हैं बीपी कंट्रोल में रखने के लिए। तो पहले तो 120/80 ये वाली रेटिंग्स होती थी, लेकिन और पहले ये कहा जाता था कि अगर आपकी रेटिंग्स 140/120 या 140/90 140/90 जाता है, तब वो हाइपरटेंशन कहलाता था। लेकिन रिसेंटली जब मैं पढ़ रही थी तो कहा था कि और 130 के पास आसपास 130 to 80 होता है, तो दैट इज़ स्टेज 1। लेकिन अब उन्होंने स्टेज 1 तो को ही हटा दिया एंड 140 को तो निकाल ही दिया, 130 है तो उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कह दिया है, जिसकी वजह से मतलब इतना कम, अगर 120 से 130 हो गया, उन्होंने कह दिया कि ये पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, और उसको ये मेडिसिन पे डाल देते हैं। तो क्या तिब में भी ऐसी रेटिंग्स का कुछ है कि ये रीडिंग्स होनी चाहिए? ये तिब में इस्लाम ने एक सिम्टम्स दिया है, इफ योर फेस बिकम्स रेड, योर आईज बिकम्स रेड, यू गेट हाइपर्ड, you can't think properly, you can't get a sleep properly, then you consider it you have got a little blood pressure issues there. Issues है। In those days तो ऐसे machines भी नहीं थे, but these are the symptoms they have given it there. अच्छा, पर ऐसे कोई रेटिंग्स नहीं है कि 130/80 कहा तो? इस्लाम ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा आईज रेड हो जाए, as red as blood, then you have to be very careful, you have crossed all the borders. और मतलब ये कंटिन्यूस रहना चाहिए? अगर वो है तो यू हैव क्रॉस्ड ऑल द बॉर्डर्स एंड देयर आर चांसेस दैट यू विल बी गोइंग इन कोमा। इतना सीवियर है? अच्छा, तो ये मैनिफेस्टेशन है सिम्पटम्स का। अच्छा, और जो रीजंस देते हैं वो एक कॉन्स्टिपेशंस है, अगेन चिकन्स है, फैट ओरिएंटेड फूड्स है। अच्छा, और अगर लीवर फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं करता तो ब्लड प्रेशर इश्यू होते हैं। अगर बार बार आप किसी और डिजीज़ के लिए मॉडर्न मेडिसिन लेंगे तो ब्लड प्रेशर के इश्यू ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा, ये बात है। ओके, तो और अगर आप जैसे आपने कहा चिकन नहीं खाना चाहिए और फैट आइटम्स, तो फैट आइटम्स मतलब क्या फ्राइड बात वो कह रहे हो आप? फ्राइड है, जंक फूड्स है, और ये मॉडर्न चीज़ जो है दैट इज़ ऑल्सो फैट ओरिएंटेड। ठीक, जो ऑयल्स जो हम जो तेल में खाना पकाते हैं, सीड ऑयल्स, क्या ये सही है या ये भी नहीं? दैट इज नॉट गुड। अभी तो उसमें जो केमिकल्स डालते हैं वो सही नहीं है। अच्छा, मोस्टली वी आर गेटिंग प्रोसेस्ड वन। इस्लाम ने बताया है, जो साइंस एग्री नहीं करता, कि यू हैव सीसम ऑयल, तिल का तेल। अच्छा, सीसम ऑयल इज वेरी गुड फॉर ऑल दिस इश्यूज, बट इट शुड बी प्योर, not with chemicals. मतलब इसमें खाना पकाना चाहिए। और even groundnut oil to some extent they have permitted you if you are a hard worker or if you are walking every day 5 kilometers averagely, then you can take those groundnut oils also. अच्छा, वो खा सकते हैं क्योंकि groundnut oil again उसमें तो fat content ज़्यादा होगा, right? तो other oil, all oil Islam has prohibited. अच्छा, ओह, मतलब ये दो mostly other oils they have prohibited because they have some cholesterol issues, some other chemical issues. Because of that Islam has prohibited. नॉर्मली राई का तेल तो बहुत नॉर्मल मतलब हेल्दी समझा जाता है और कहा जाता है कि ये खाओ। कोकोनट ऑयल की इतनी बातें होती है, तो ये सारा recommended नहीं है। Coconut to some extent Islam has recommended. और olive oil? Olive oil तो surely you can take it. Olive oil तो 100% you should take it. अच्छा, बहुत हदीस मिलती है कि olive oil लो, but it should not be a processed one जो आजकल ऑनलाइन मिलता है। ठीक, it should be natural and you should get that original smell of olives. ओह, यही तो एक बड़ा मसला है ना कि आज में हमें खाना ऑर्गेनिक और प्योर नहीं मिल पा रहा है। तो जितना भी आपने हमेशा आप यही हिदायत देते हो कि खाना कम खाइए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं तब भी लोग को कॉन्स्टिपेशन की तो तकलीफ होती है। तो ये सारी यू गो फॉर लेक्सेशन। परमानेंट उकेल जो है वो लेक्सेशंस है। अगर लेक्सेशंस आप लेंगे
Laxations में you can take lady finger, you जी. can take cold milk with honey, हम्म. you can even take olive. पैगंबर साहिब ने एक जगह तो स्पष्ट बोला है कि आफ्टर हैविंग योर फूड यू हैव one tablespoon of olive oil directly. कच्चा? Okay, Directly. मतलब cooked नहीं, वैसा ही It is a digestive ailment and it is laxative. अच्छा. Even you cook everything in olive oil. कुक एवरीथिंग इन ओलिव ऑयल. अच्छा. लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में तो मतलब नॉर्मल मॉडर्न भी नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशनल अदर मेडिसिन है वो कैस्टर ऑयल को बहुत रेकमेंड करते हैं लैक्सेशन के लिए. Right. क्या ये अच्छा है? Castor oil to some extent तो इस्लाम has prohibited. अच्छा. क्योंकि इस्लाम की नज़र में उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ हार्ड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी. एंड सेकेंडली वी आर नॉट हैविंग दैट फिजिकल एक्सरसाइज नाउअडेज. ठीक. एक और रीज़न मैं बोलना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर का इश्यू है इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कार्डियोवास्कुलर एरोबिक एक्सरसाइज. ओ, कार्डियो एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने से उससे हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और यू आर गेटिंग इट दिस. इवन वुमेन्स प्रॉब्लम भी उससे होते हैं बट वन ऑफ द रीज़न इज़ फॉर ब्लड प्रेशर ऑल्सो. अच्छा, मतलब कार्डियो में आप कौन सी एक्सरसाइजेस को कहोगे? जो एरोबिक एक्सरसाइज में अननेसेसरी हम जो करते हैं दैट इज़ ऑल बीन प्रोहिबिटेड बाय इस्लाम विच इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग योर हार्ट. अच्छा, हाँ, क्योंकि कार्डियो में तो हार्ट रेट ऊपर जाता है. एंड वन मोर रीज़न इस्लाम इज टेलिंग इट, अगर कोई उल्टा सोएगा तो उसका हार्ट वीक हो जाएगा और इट विल क्रिएट अ ब्लड प्रेशर इश्यूज. अच्छा, मतलब जो पेट पे सोता है. हाँ. अच्छा. तो दैट इज ऑल्सो हाईली बीन प्रोहिबिटेड बाय इस्लाम. ठीक. तो जब जैसे आप गोइंग बैक टू योर कार्डियो वाली पॉइंट, वॉकिंग इज ऑल्सो कार्डियो एक्सरसाइज. वॉकिंग इज कार्डियो एक्सरसाइज बट ये जो कार्डियोवास्कुलर एरोबिक एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं दैट इज नॉट बीन रिकमेंडेड. वो तो एंड वन ऑफ द मेजर रीजन विथ इट इज एज फार एज आई अंडरस्टूड इज बिकॉज ऑफ म्यूजिक. साइंस इज ऑल्सो टेलिंग इट एंड इस्लाम इज ऑल्सो टेलिंग इट कि म्यूजिक से अननेसेसरी अनड्यू एक्साइटेशंस होगा. बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो है, स्टिमुलेशन तो होता ही है. बिल्कुल. सो इनफैक्ट ये जब आपने एरोबिक्स की बात निकाली तो मेरे जो फैमिली में ऐसा एक हुआ था कि शी वेंट फॉर एरोबिक्स और एरोबिक्स करते करते उसके नी का लिगामेंट टेयर हो गया बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव एक्सरसाइज. तो ये तो हमारी नज़र के सामने हुआ है कि ये चीज़ें होती हैं. तो एरोबिक एक्सरसाइज जो बहुत सारी जहाँ पे आपके जॉइंट्स और सब कुछ आप बहुत ज़्यादा हिल रहे हो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन ब्लड प्रेशर हो सकता है. दैट इज़ सरप्राइजिंग. No, surely Islam has highly recommended that. ठीक. तो अगर हम पहले बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशंस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो खाने पीने की आपने बात की, लैक्सेशन के अलावा जो ब्लड को अच्छा रखे, ब्लड को नॉर्मल कंट्रोल्ड प्रेशर में रखे और जो हार्ट को भी हेल्दी रखे, वो कौन सी फूड्स रेकमेंड करेंगे? 2 things I'll tell you to make your heart strong. आपको पम्पकिन खाना चाहिए. पम्पकिन क्लियर स्टेटमेंट मिलता है इस्लामिक कॉन्सेप्ट में. इफ यू ईट पम्पकिन योर हार्ट विल बिकम स्ट्रॉन्ग. अच्छा. यू विल गेट विजडम के लिए भी बोला है बट दैट इज नॉट द टॉपिक. कितना खाना है पम्पकिन? हर रोज आधा पम्पकिन तो जरूर खाना चाहिए. ओह, आधा पम्पकिन खाना है. बट इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट. अच्छा, पम्पकिन सीड्स खा लिए तो पम्पकिन सीड्स कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं. अच्छा. और पम्पकिन खाएंगे तो हार्ट पावरफुल होता है. अच्छा. इवन जिसको पेस मेकर लगा दिया है हार्ट पे वो भी रिमूव हो जाता है. हो जाता है. इतना अच्छा है पम्पकिन्स. अच्छा. और सो इजी एंड अ नियर बाय सॉल्यूशन. सही कहा आपने. तो सिर्फ एक पम्पकिन जो आपके, और कोई चीज़ें हैं जो डेली डाइट में आप इंक्लूड करें जिसमें मेनली ब्लॉकेज की वजह से भी हार्ट वीक हो जाता है और ब्लड प्रेशर्स इश्यूज हो जाता है. अच्छा. तो ब्लॉकेज के लिए इस्लाम ने 5 थिंग्स बोला है. अच्छा. 1 इज ब्रिंजॉल. ओके, उससे ब्लॉकेज कम होता है. Second is you take 3 cups of thymes, 1 cup of rock salt. अच्छा. Have a pinch or 2 to 3 pinch per day.
एनी डैम टाइम और सॉल्ट, बस सॉल्ट 3 cups ऑफ मींस 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। अच्छा, और यू हैव अ पिंच और 2 pinch पर डे, एनी डैम ब्लॉकेज ऑफ द बॉडी विल गो अवे। अच्छा, और 1 साल पुराना एक इंसिडेंट है, अ वेरी फेमस पर्सनालिटी ऑफ आवर कम्युनिटी एंड ही वाज वेरी मच एसोसिएटेड विथ मोहर्रम, एंड मोहर्रम के पहले 6 दिन पहले मेरे उसका फ़ोन आया कि डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी यू आर हैविंग 90% ब्लॉकेज इन अरोटा एंड फॉरगेट मोहर्रम, यू कम टू द हॉस्पिटल, वी हैव टू डू एंजियोग्राफी एंड ऑल दैट। अच्छा, और उन्होंने ये सब कुछ किया। He could do Muharram also and he did not go this angiography till today, no issues at all. अच्छा, एंजियोग्राफी भी पलट गई, मतलब टल गई, लेट्स से दैट वे। अच्छा, और ब्लॉकेज के लिए अदर थिंग्स इज आफ्टर टाइम इज शुगर केन जूस। अच्छा, शुगर, इवन इफ यू हैव डायबिटीज, इस्लाम इज टेलिंग इट शुगर केन जूस वोंट अफेक्ट योर डायबिटीज। अच्छा, नहीं तो नॉर्मल शुगर जो व्हाइट शुगर आती है दैट विल श्योरली अफेक्ट इट, बट ब्राउन शुगर और शुगर केन जूस वोंट अफेक्ट इट। अच्छा, मतलब ये डेली पीना है? हाँ, डेली। अच्छा। और एक चीज ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए इस्लाम ने बताई है, वो लैम्स मीट शुड बी रोस्टेड एंड कंज्यूम्ड। अच्छा, उसको रोस्ट करो और फिर खाओ, ब्लॉकेज कहाँ चला जाएगा मालूम नहीं होगा। And the last but not least there, and that is मेहंदी लगाओ, हिना। अच्छा, मेहंदी लगाओ, उससे भी ब्लॉकेज अच्छी तरह से चले जाते हैं। तो मेहंदी कहाँ लगाना है? सिर पे? सर पे अच्छा है, 100% रिजल्ट मिलता है। पाँव के तलिए में अगर लगाएंगे 75-80% रिजल्ट मिलता है। और फॉर वुमेन्स टू रिमूव अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर प्रेयर इट्स डिफिकल्ट, सो पाँव के तलिए में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगा सकते। बट हीना इज वेरी गुड। हाँ, लगा के पूरी रात सोना, एटलीस्ट 5-6 hours you have to keep it there. But it should be a pure मेहंदी, not a chemical oriented मेहंदी. We don't want color, we want chemical effect. ठीक, तो in fact before we get on to other medicinal for जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है, आई वॉन्ट यू टू, हमें एक क्वेश्चन आया है एंड लेट्स रीड दैट, एंड अगर आप उनको कोई सलाह दे सकें। तो ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि मैं 55 इयर्स ऑफ एज हूँ और मुझे 2 साल से हाइपरटेंशन की मेडिसिन मैं ले रहा हूँ और वो कंट्रोल में तो है, लेकिन मुझे बहुत टायर्डनेस भी होती है और अक्सर सर दर्द की शिकायत होती है। तो क्या मुझे ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए और तिब में मैं क्या लूँ ताकि मुझे इलाज भी मिले और मैं ये साइड इफ़ेक्ट से भी नजात पाऊँ? बेटर डोंट गो फॉर मॉडर्न मेडिसिन्स। अच्छा, स्टॉप कर दें। स्टॉप। Go for first laxation, pumpkin seeds, henna. All these things will solve all your problems. अच्छा। And one more thing they can go on, that is regular कुछ भी exercise ऐसी करो, means household work करोगे तो उससे भी ये problem solve हो जाएगा। इतना आसान? इतना आसान। और एक easy solution दिया है, don't sleep after सुबह नमाज। अच्छा, that is one of the major reason for this type of issues there. अच्छा, तो जैसे अली सर ने बहुत ही सिंपल टिप्स दिए, आप हैना लगा सकते हो, आप पम्पकिन सीड्स खा सकते हो, मेक श्योर कि आपके बाउल मूवमेंट्स क्लियर हैं और आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ें शुरू करते हो, यू विल सी अ डिफरेंस एंड देन यू कैन ग्रेजुअली, अगर आपका बीपी कंट्रोल में है तो आप ग्रेजुअली मेडिसिन से भी निजात पा सकते हो। ठीक, तो और कोई मेडिसिन है जो आप रेकमेंड करेंगे किसी को अगर बीपी हो चुका है तो वो क्या करें? There are 2 types of blood pressures, चाहे वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बिल्कुल, दोनों के लिए एक ही मेडिसिन इस्लाम ने बोली है, लेकिन यू हैव टू टेक इट इन अ डिफरेंट वे। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक, तो व्हाइट पेपर्स स्वॉलो करो। व्हाइट पेपर खाओ? स्वॉलो करो। स्वॉलो मतलब पूरा पेपर? हाँ, पूरा पेपर डायरेक्टली स्वॉलो कर लो। अच्छा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो च्यू कर लो, व्हाइट पेपर ओनली। ओह, एक ही चीज से दोनों चीजें सॉल्व हो रही है। बट अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और च्यू करेंगे तो कोमा के चांसेस हो जाएंगे। यू हैव टू स्वॉलो ओनली। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो स्वॉलो ही करने का है, और ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो च्यू ही करने का है, स्वॉलो नहीं करने का है। और ये वही ट्रीटमेंट है जो आपने वो जो 21 मिनट में वो जो राइट, परफेक्ट।
सिर्फ swallow करना। और कितना swallow, कितने लेने हैं, मतलब मिकदार क्या If it is diastolic is more than 110, you take 3. 3? Only 3 you swallow it. अच्छा, Within 20 minutes, your blood pressure will be under control. माशाल्लाह, ये तो बहुत And ही उम्दा if है। your blood pressure has decreased it and gone to round about 55 diastolic, डायस्टोलिक, then you chew 2 or 3. अच्छा 2 या 3 ही है बस। And 11 minutes में it will come to normal stage. अच्छा, तो क्या ये रेगुलरली भी लोग खा सकते हैं? No जिनको, problem, no problem. अगर आप नहीं मेजर करते घर पे तो भी you can go on. There is no other side effects on it there. ठीक है, लेकिन अगर जिसको हाई है उनको सिर्फ स्वॉलो करना Swallow करने का है, ठीक। और जिसको लो है उसको chew करने करना का है। है। ठीक, तो ये डेली में भी अगर कोई इंसान जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हर रोज एक व्हाइट पेपर ले ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक ठीक है, आई थिंक ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अली सर ने बता दिया है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो रोज़ाना आप एक वाइट पेपर को स्वॉलो करें, और अगर आपका बीपी लो है तो आप रोज़ाना एक चू करके खा लें। और अगर किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया या कम हो गया तो आप जैसे अली सर ने कहा 3 मिकदार में ले सकते हैं। ठीक, तो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही इजी और मतलब ऐसे उम्दा आपने सॉल्यूशंस बताए। मुझे लगता है व्यूअर्स को बहुत बहुत फ़ायदा होगा आपका ये एपिसोड देख के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक, तो व्यूअर्स हमने देखा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक्स बताए। पेपर खाइए, पम्पकिन सीड्स खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल घटाइए, तो ये सब चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है। याद रखिए कि वो दवा जो आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़े वो दवा नहीं, सज़ा है और वो गुलामी है, और इसीलिए और वो जो इलाज जो आपकी फितरत के अगेंस्ट है वो इलाज नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको अगर कोई और ट्रीटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप अली सर से भी रब्ता कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोरिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।